Hello friends, hope you all are doing well. In today's video, we are going to learn about the future tenses. Okay, so without any further delay, let's get started. इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस क्लियर करवा दूंगी और जो मैं दो फ्यूचर टेंस लूंगी, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो आई डोंट वांट टू लाइक मेक बिग वीडियो, लॉन्ग वीडियो। ओके, सो इसलिए मैं आपको दो ही टेंस करके बताऊंगी, देन मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द definition of simple future tense. The simple future tense is used to describe actions that will happen at some point in the future. Future में कोई भी action जो हम करते हैं, करेंगे, उसके लिए हम simple future tense का use करते हैं. Okay, it is one of the basic tense. We know very well it. And it is used to express future intentions. Future के इरादे, predictions, क्या होने वाला है वो, प्रोमिसेस जो वादे हम फ्यूचर के लिए करते हैं, प्लान्स जो हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए, एंड द डिसीजन जो हम डिसीजन लेते हैं बोलते वक्त कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्ट्रक्चर की, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी मेक द सेंटेंसेस। ओके, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का, मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी विल जो कि इंडिकेट करता है कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, प्लस आएगी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, बट इट डजंट मीन कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट भी है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे इरादे भाई बाजार जाने की, प्रिडिक्शन हो सकता है ये मेरा कि मैं बाजार जाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर विल जो है ये बता रहा है कि फ्यूचर एक्शन होने वाला है। ठीक है, जाना है, मैं बाजार जाऊंगा। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस का यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होता है वोंट उसे बोलते हैं, वोंट। ओके, तो या आप विल नॉट बोले या वोंट बोले, ज़्यादातर स्पीकिंग में वोंट कहते हैं, बट अगर आप विल नॉट भी बोल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, will not plus verb की base form, then object. Okay, for example, she will not come to the party और she won't come to the party, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, वो पार्टी में नहीं आएगी। will not is the normal one and won't is the contraction of will not. Okay, नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर सिंपल है भाई। जो विल आपका है, विल को आप पहले उठा के रखेंगे, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, देन आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब बारी आती है यूजेस की कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। कोई भी फ्यूचर एक्शन जो हो, जो हम फ्यूचर में करने वाले काम है, उनको बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो, मैं कल परीक्षा के लिए पढ़ाई करूंगा, मतलब मैं करूंगा, फ्यूचर हो गया। ठीक है, सेकेंड जो है टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन और डिसीजन मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अभी मैंने कोई इरादा किया, कोई डिसीजन लिया कि मैं ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी, तो ये मैंने बोलते वक्त किया है ना, तो उस चीज को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल यू लेटर, मैं कॉल करूंगी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने ये इरादा कर लिया है, मैंने ये इंटेंशन कर लिया है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। ओके, बाद में मैं तुम्हें कॉल करूंगी, नॉट कल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ओके, तो इंटेंशंस जब आप अपने बताते हो, डिसीजंस आप अपने बताते हो फ्यूचर के बारे में,
तो भी आप सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टू मेक प्रिडिक्शंस। ओके, प्रिडिक्शंस के लिए भी कि क्या हो सकता है। ओके, the simple future tense is used to predict what will happen in the future, okay, based on the speaker's judgment। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर रही हूँ वो बताऊंगी। जैसे कि आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मुझे लगता है कि कल बारिश होगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि कल बारिश हो ही। तो अब मैं कुछ प्रिडिक्ट करूँ ना कल के बारे में, या 1 साल के बाद के बारे में, 2 साल के बाद के बारे में, 2 दिन के बारे में, तो जब भी मैं कुछ प्रिडिक्ट करूं तो वो भी मैं सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इसके यूज है टू एक्सप्रेस प्रोमिसेस और ऑफर्स। ओके, तो जब कभी हम प्रॉमिस करते हैं और या ऑफर करते हैं कुछ, तो भी हम विल का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, किसी को मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि भाई मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगी। ओके, मैं तुम्हारे होमवर्क करने में मदद करूंगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोमिसेस और ऑफर्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू एक्सप्रेस ए शेड्यूल्ड और प्लान्ड इवेंट। ओके, वैसा इवेंट जो शेड्यूल है पहले से ही है। ओके, जो प्लान इवेंट है उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। ओके, even though it is in future, a planned event may use the simple future tense। okay, for example, the train will leave at 8 o'clock, ट्रेन 8 बजे चलेगी। ओके, नेक्स्ट बारी आती है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर हैबिट और रूटीन। फ्यूचर में होने वाले जो हैबिट्स होते हैं, जो मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, ये सारी चीज़ें। ओके, या रूटीन, कोई आप मैं कल स्कूल जाऊँगा, ये सारी चीज़ें भी बताने के लिए ना फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी हम फ्यूचर के हैबिचुअल एक्शन को, ये याद रखें। ओके, सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज विजिट माई ग्रैंड मदर ऑन संडेज। मैं हमेशा रविवार को अपनी दादी से मिलने जाऊंगा। ओके, मतलब इसने अपना बताया कि मैं हमेशा मिलने जाऊंगा भाई अपनी दादी से मिलने के लिए, कब, संडे को, एवरी संडे को। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको पढ़ लेती हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस के। विल यू कम टू द इवेंट, क्या तुम कार्यक्रम में आओगे। वोंट यू ज्वाइन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं आओगे। ओके, आई विल विजिट द डॉक्टर टुमारो, मैं कल डॉक्टर से मिलूंगा। ओके, शी विल प्ले टेनिस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते टेनिस खेलेगी। ओके, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ। आई विल नॉट ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। ओके, अब थोड़ा हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, बट हिंदी से तो रिलेट ही मत किया करो आप लोग, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, बट फिर भी फॉर द स्टूडेंट हु आर लाइक बिगिनर्स, उनके लिए ये है कि जिस भी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे आए ना, तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है। ओके, और फिर आपको विल लगाकर उसे बनाना है। ओके, वे फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट अराइव ऑन टाइम, वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे गे आया ना, मोस्टली ऐसे ही सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन फॉर्म में थोड़ा, विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरी होमवर्क में मदद करोगे। पूछ रहा है भाई, कोई क्वेश्चन कर रहा है। विल इट स्नो टुमारो, क्या कल बर्फ गिरेगी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बता देती हूँ कि सिंपल फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है। आई विल को सिंपल आयल बोलते हैं, आयल। ओके, विल पूरा बोल भी सकते हैं, बट मोस्टली स्पोकन में लोग शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं I'll। Okay, I will means I'll, you will means you'll, he will means he'll, she will means she'll, we will means will, they will means they'll। Okay, शॉर्ट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल के दिखाती हूँ, I'll call you when I get home। ओके, I'll call you, I'll, मैंने ये नहीं बोला I will call you when I get home, ये मैंने नहीं बोला। आप खुद सुनो आप दोनों सेंटेंसेस को, I will call you when I get home, I'll call you when I get home। तो जो ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आपकी आदत नहीं हुई है, आप ट्राई करें, धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट थोड़ा मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंसेस बता दूं कि फ्यूचर को हम गोइंग टू के भी साथ यूज करते हैं। लाइक फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने के लिए हम गोइंग टू का भी इस्तेमाल करते हैं।
तो वो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ. ओके, इन इंग्लिश देयर इज एन अनदर वे टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन यूजिंग गोइंग टू, राइट, विच इज ऑफन यूज फॉर प्लान्स और इंटेंशंस. तो जब कभी हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई इरादा करते हैं, तो उसके लिए हम गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं. और सिंपल फ्यूचर से भी वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फ्यूचर का थोड़ा और ज़्यादा ही यूजेस हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिडिक्शन के सेंस में, प्रोमिसेस के सेंस में, स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अचानक से लिया वो डिसीजन जो उसके सेंस में. ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको गोइंग टू का देती हूँ. फॉर प्लान्स के लिए देखिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक. इसकी हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो ये है कि मैं अगले हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ. ओके, तो ये बंदे ने जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले, इसकी ये प्लानिंग है, इसने प्लान किया हुआ है कि अगले हफ्ते ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है. ओके, वही चीज़ है, करने वाला है या करूँगा, बात तो बराबर ही है, प्लान बता रहे हैं भाई. इस सेंटेंस को हम विल के साथ भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? आई विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूँगा. ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो विल होता है मेन, और बेस वर्ब के साथ होती है. ये याद रखें कि विल प्लस बेस वर्ब जहाँ होगा वो टेंस जो होगा वो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा. ओके, और ये यूज़ करते हैं हम फ्यूचर एक्शंस के लिए, प्रोमिसेस के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए, डिसीजन मेड एट द टाइम ऑफ मोमेंट लाइक स्पीकिंग. तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं विल के साथ. ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्रेस में हो, जो काम चल रहा हो. ओके, इसलिए इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. ओके, लेट मी रीड द डेफिनेशन. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, refers to an action that will be happening at some point in future. मतलब फ्यूचर में वो काम कभी होगा. ओके, इट डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस इवेंट. ओके, वो काम किसी एक पॉइंट से शुरू होगा, कुछ पॉइंट तक होगा या होता रहेगा. ओके, कंटिन्यूस होगा मतलब रुकेगा नहीं, वो स्टॉप, ऐसा नहीं है कि वो एक्शन तुरंत हुआ खत्म हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ओके, कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में किसी भी वक्त हो सकता है. ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस एंड कंटिन्यूस टेंस. ओके, चलिए इसके स्ट्रक्चर्स चेक कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के. वेरी सिंपल, सबसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी. ओके, यहाँ पर हम विल बी यूज करेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल, मैं रात को 8 बजे डिनर खा रही होंगी. ओके, खा रही होंगी मतलब ये फ्यूचर में है, ये काम हो रहा होगा. 8 बजे से शुरू करें या 8 बजे के दौरान ये जो है वो खाना खा रही होगी. ओके, आई विल बी ईटिंग डिनर एट 8 PM. ओके, तो आप यहाँ पे हिंदी से मैं आपको थोड़ा सा मिला दूँ. जब आपको सेंटेंस के एंड में होगा, होंगी, होंगे ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा ना, तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. ओके, नेगेटिव सेंटेंस सेम वे में बनेगा, विल नॉट बी लग जाएगा बस. ओके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल, शी विल नॉट बी कमिंग टू द पार्टी. वो पार्टी में नहीं आ रही होगी. ओके, अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की. इंट्रोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपको विल को आगे ले आना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, विल यू बी स्टडीइंग एट 10 PM? क्या तुम रात के 10 बजे पढ़ रहे होगे? ओके, अब मैं आपको थोड़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूजेस बता देती हूँ कि किसको यूज कैसे करते हैं. तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में जो काम प्रोग्रेस में होगा, सॉरी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, आई विल बी वर्किंग एट 9 AM टुमारो. मैं कल सुबह 9 बजे काम कर रही होंगी. ओके, to express an action that is planned or scheduled for the future. वैसे भी actions और plan जो schedule है उनके लिए भी बोल सकते हैं, उन्हें भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक. ओके, वो अगले हफ्ता पेरिस
की यात्रा कर रहे होंगे। ओके, टू इंडिकेट टेम्पररी एक्शन इन द फ्यूचर। ओके, तो टेम्पररी एक्शन, कैसे एक्शन को बोलेंगे? एक्शन दैट आर टेम्पररी, ऑफन नॉट लॉन्ग लास्टिंग, जो काफी टाइम तक नहीं चलेगा बट होगा। ओके, उसे भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्टेइंग विथ अस फॉर फ्यू डेज, जैसे कि वह कुछ दिन तक हमारे साथ रह रही होगी, कुछ दिन ही रहेगी, ज्यादा दिन ही रहना, तो टेम्पररी एक्शन हो गया ना, उसके लड़की के रहने का काम थोड़े दिन के लिए ही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी एक्शन। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन फ्यूचर, जब दो एक्शन एक साथ हुए हों फ्यूचर में, उसे भी डिस्क्राइब करने के लिए हम कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई विल बी कुकिंग माई ब्रदर विल बी क्लीनिंग द हाउस, जब मैं खाना बना रही होंगी मेरा भाई घर की सफाई कर रहा होगा। ओके, to show that a future action is part of routine, okay, और habit। तो जब कभी हम वैसे सिचुएशन, सॉरी नॉट सिचुएशन, वैसे एक्शन की बात कर रहे हो जो कि हमारे रूटीन का पार्ट है, हमारे हैबिट का पार्ट है, तो उस एक्शन को बताने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, वे हर गर्मी में अपने दादा दादी से मिलने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक पोलाइट और लेस डायरेक्ट इंक्वायरीज अबाउट द फ्यूचर, जब हमें किसी के बारे में जानना हो ना, फ्यूचर की इंक्वायरी लेनी हो जो पोलाइट नहीं हो उतना, ठीक है, हल्का कम पोलाइट हो, तो भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी नीडिंग एनी हेल्प टुमारो, क्या आपको कल किसी मदद की जरूरत होगी? जैसे कोई बंदा है भाई, वो अपना घर की शिफ्टिंग कर रहा है, ओके, अब आप उससे जाकर पूछोगे क्या कि कल क्या आपको ज़रूरत होगी, कल आप शिफ्ट कर रहे हो तो कल आपको मदद की ज़रूरत होगी क्या? तो उसके लिए आप पूछ सकते हो विल यू बी नीडिंग एनी हेल्प टुमारो। कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस में आप उसे बना सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यूज है इसका, टू इंडिकेट एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एज अ मैटर ऑफ कोर्स, नेचुरली और ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब वैसी एक्शन जो कि अपने आप हुआ हो, नेचुरली हुआ हो, किसी दूसरे की वजह से हुआ हो बट खुद से नहीं हुआ हो, उस सेंस में भी हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। समटाइम फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एक्शन विल बी हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ सम नेचुरल प्रोग्रेशन, नेचुरली वो होगा, तो उसके लिए भी उसको बस एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए उस बात को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, मतलब कल इस समय मैं न्यूयॉर्क के लिए उड़ रहा हूँ, न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट में बैठा हुआ हूँगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर अब हम सेंटेंसेस चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी वॉचिंग अ मूवी एट 7 PM, हम रात को 7 बजे फिल्म देख रहे होंगे। शील नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, वो कल बैठक में नहीं भाग ले रही होगी। विल यू बी अटेंडिंग द इवेंट नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में भाग ले रहे होगे? कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूं, बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म हम लगाते हैं फ्यूचर continuous टेंस में। ओके, सो द स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मिंग द फ्यूचर continuous इज ऑलवेज विल बी, हमेशा विल बी लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की ING फॉर्म लगेगी। ओके, हमें जब ड्यूरेशन और वक्त को एम्फेसाइज करना होता है ना, मतलब उस पर जोर डालना होता है सेंटेंस में बताने के लिए, तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, I'll be waiting for you for an hour. ओके, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, यहाँ पर हमने 1 घंटे को एम्फेसाइज किया है। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी समरी तो मैं आपको बता दूं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। नेगेटिव का सेम है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शील नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विल यू बी गोइंग टू द जिम एट 6 PM? ओके, सो यहाँ पर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो चुका है। मैंने 2 टेंसेस की प्रॉमिस की थी एंड आई हैव कंप्लीटेड these 2 sentences. In the next video I am going to cover another 2 sentences और फिर हमारे टेंस के सारे चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएंगे, फिर मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। एंड होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज
hit the like button, share it, subscribe my channel, and please, if you have any doubt, feel free to comment me in the comment section. You are free to comment me whatever you want to, but it would be related to only and only the content. Okay, thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care.